you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो एक और बार आप सबको इस नए दिन की शाम के वक्त प्रेयर होम की पेज में आप सबका स्वागत करते हैं। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की कुछ क्षण आराधना करने वाले हैं। क्यों हम प्रार्थना कर आज रात की सभा को हम शुरू करेंगे। ये अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तूने बनाया हुआ दिन है खुदा। हम तेरे बच्चे इस रात को परमेश्वर फेसबुक लाइव की ओर से परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं। कितना अनोखा खुदा है तू परमेश्वर। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तेरी आराधना करें। परमेश्वर आज रात को अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से हम इस माध्यम से जुड़े हैं। परमेश्वर हमारी एक इच्छा है, इस माध्यम से परमेश्वर हम जैसे तेरी आराधना, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर सारे आदर सारी महिमा जला तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप सब हमारी आवाज सुन सकते हैं। आमेन आमेन। एक नए शाम की सभा में, डिवोशन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम कुछ गीतों को गाकर पहले परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। एक गीत ऐसा है, शायद तक आपके लिए नया गीत रहेगा। इस गीत का बोली इस प्रमाण है, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जोता और है और जो आने वाला है। हालेलुया। जोता और है और जो आने वाला है उसकी स्तुति हम करने वाले हैं। हालेलुया। हम जैसे आराधना करते हैं, अगर आपके अड़ोस पड़ोसी या अपने दोस्त लोग हैं, अगर इसमें नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी इसका समाचार दीजिए। सारे लोग इसमें जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके और परमेश्वर की स्तुति हम सच्चाई से दिल से हम करेंगे। ताली बजाते हुए इस गीत को गाकर परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जोता और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसन्ना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसन्ना। गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसन्ना। मिलकर गाए, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसन्ना। Father, hallelujah, oh hallelujah। अपने दोनों हाथ उठाकर गाए, hallelujah, we worship you master Jesus, hallelujah, let your presence come, तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है
क्या आप जहां के भी बैठे हैं जोरदार ताली बजाकर एक बार यीशु मसीह को धन्यवाद कर सकते हैं क्या? हालेलुया, ये आपका समय है। जोर से ताली बजाते हुए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं, हम जब ये गीत मिलकर गाते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरकर जब ये गीत गाते हैं, हमारी स्तुति और आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना यही हमारा बात है आज रात को। हालेलुया। हम अपने आप को नीचे करते हुए परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। दूसरे गीत को हम गाएंगे, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक ही तू यहोवा है। कोई नहीं है बेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। हालेलुया। तेरा नाम इस जगत में ऊंचा है, उसका नाम की ऊंचाई हम मिलकर आज रात को करेंगे इस गीत को गाकर। थैंक यू जीसस।
तेरे नाम में है रिहाई, ओ तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। पूरे दिल से गाइए, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मिलकर गाए, सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। We claim it in Jesus' name. नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। आखिरी बार मिलकर गाए, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा। Worship you, Father. नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरा नाम ऊंचा है। परमेश्वर, आज रात हम जैसे इस माध्यम से जुड़े हैं, हम अपने आवाज को उठाकर हमारे दिल खोलकर ये कहना चाहते हैं, सारे आदर के योग्य, सारे महिमा के योग्य सिर्फ तू ही खुदा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम ये विश्वास संपूर्ण रीति से करते हैं कि तू हमारे बीच उपस्थित है, तू हम सारे लोगों के घरों में उपस्थित है। हम जहां कहीं भी काम में है वहां पर तू उपस्थित है, हम विश्वास करते हैं। और हमारी आराधना से तेरे नाम ऊंचा उठ रहा है, विश्वास करते हैं। आज की रात तू हमसे बात करिए, हमारी दुआ है खुदा। सारे आदर, सारी महिमा, सारे जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। आमेन। विश्वास करता हूं आप सब मेरी आवाज सुन सकते हैं। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरी बार इस प्रेयर होम करके जो ग्रुप में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसके लिए हम जो मुझे इनवाइट किया, प्रिय गैब्रियल सर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ इसके जो एडमिन है और इसके संचालक जितने भी लोग हैं, सबको मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूं। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि हम सारे लोग इस प्रमाण रोज दिन प्रतिदिन रात को हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया। मैं और आप चुने हुए लोग हैं। आप क्या बोल सकते हैं? अगर आप अकेले हैं तो अकेला अपने मुंह खोलकर बोले, या फिर आपके साथ कोई है तो उनको हाथ मिलाकर बोलिए, हम चुने हुए लोग हैं। जोर से बोलिएगा, हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। मेरा नाम और मेरे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देना चाहूँगा प्रचार शुरू करने से पहले। मेरा नाम जैसन सजी मैथ्यू है। मैं अभी फ़िलहाल नवसारी डिस्ट्रिक्ट के चिकली से जुड़ रहा हूँ आपके सम्मुख। मैंने मेरी पढ़ाई विल्सन कॉलेज में मेरा बैचलर्स मुंबई में ख़त्म करने के पश्चात बेंगलुरु में जाकर परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद अभी फ़िलहाल गुजरात पर आकर परमेश्वर के सेवकाई फेलोशिप आश्रम संस्था के साथ जुड़कर मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सारे लोगों के साथ मिलकर आज रात के समय परमेश्वर की जीवित वचन को बांटने के लिए। हालेलुया। मेरी ये संपूर्ण विश्वास है
कि जितने भी जन इसमें जुड़े हैं, नो वन हैज जॉइन दिस ग्रुप एक्सीडेंटली, है ना। आकस्मिक रूप में कोई भी इस मीटिंग में अभी जुड़े नहीं हैं। थोड़ा बोल सकते हैं क्या, वी आर नॉट हियर एक्सीडेंटली, वी आर हियर विद अ पर्पस। बोलिएगा, हम एक उद्देश्य के कारण हम इस मीडियम में जुड़े हैं। पर प्यारो, हम कुछ भी करते हो, हम परमेश्वर के बच्चे, हमने जैसे बोला हम चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हर एक बातों में हमारा जीवित खुदा का एक उद्देश्य है। कोई भी बात एक्सीडेंटली हमारे जीवन में नहीं होता है। हमें तो जरूर लगेगा, अरे यार मैं क्यों आ गया इस ग्रुप में, मैंने क्यों ऑन करके देख लिया, या फिर मैंने ऐसा काम क्यों कर लिया, हम सोचते रहेंगे। लेकिन आपको ये बात पहले समझना है, आपको ये बात ठान लेना है, आई एम नॉट हियर एक्सीडेंटली, मैं आकस्मिक रीत में नहीं हूं यहाँ पर, बल्कि परमेश्वर के एक बड़ा उद्देश्य के कारण मैं आज रात को यहाँ पर जुड़ा हूं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपके जीवन में क्या है, मैं विश्वास और प्रार्थना करता हूं ये प्रचार में जब अंत करूंगा, आपको परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, अचंभित कार्य अपने जीवनों में करेगा। परमेश्वर अपने जीवन को थोड़ा अस्त व्यस्त में जो पड़े जीवन को थोड़ा सही रास्ता में लेके आने वाला बन जाए, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, इस चिकली में बैठकर, इस फोन के स्क्रीन को देखकर जिस मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरी एक विनती है, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रार्थना के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे। अगर आप बड़ी इच्छा के साथ, अगर अपने दिलों को खोलकर, अगर आप आज रात को अपनी परमेश्वर की ओर से सुनना चाहोगे, जरूर जरूर आज रात को परमेश्वर आप एक एक से बात करेगा, छोटे से लेकर बड़े तक के परमेश्वर आज रात को बात करने वाला है। हालेलुया। मैं ये भी बात जानता हूं, इस माध्यम से लगातार जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोग आकर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, इसमें कई लोग जुड़े रहेंगे। आप सबको यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं नमस्कार और परमेश्वर को प्रेमी सलाम मैं कहना चाहूंगा। आज का जो रात का थीम है, आप सब ने शायद तक वीडियो चालू करते ही पढ़ लिया रहेगा इसका सब्जेक्ट में। द थीम फॉर टुनाइट इज यू आर प्लेस्ड फॉर अ पर्पस इन सच अ टाइम एज दिस। ऐसी एक कठिन समय के लिए, ऐसी एक कठिन समय में एक उद्देश्य के लिए रखा गया है आपको। हालेलुया। हम कई बार अलग अलग प्रकार के कामों में पड़ते हैं, हम कई बार ऐसी जगहों में काम करते हैं और हम इतने नालायक जैसे मान लेते हैं, हम बोलते हैं यार कुछ काम का ही नहीं है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा हम कई बार सोचते रहेंगे। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यू आर प्लेस्ड, यू आर पोजिशन्ड इन सर्टेन प्लेसेस फॉर सच अ टाइम एज दिस। हालेलुया। ऐसी कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको एक एक जगहों पर रोका दिया है। हालेलुया। आज की वचन की मनन के लिए हम सारे लोग जानते हुए एक कहानी के और अपने ध्यान को लेके जाना चाहूंगा। एस्तर की पुस्तक, उसका 4 अध्याय का 14वां कलम हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ के दूंगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप सब मिलकर खोलेगा एस्तर की पुस्तक, उसके 4 अध्याय का 14वां कलम, 14 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप ध्यान पूर्वक और प्रार्थना के साथ मुझे आज रात को सुन रहे हैं। हम सारे लोगों को बराबर छोटे लेकर बड़े तक को जानने वाली एक बिब्लिकल स्टोरी है, परमेश्वर की वचन में हम ये पाया जाते हैं। कुछ पश्चात इसके थोड़ा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा। एक राजा था जर्सिस नाम का राजा, जो कि 519 और 465 ईसा पूर्व में रहते थे। ऐसी एक जर्सिस राजा, और वो जो है उनकी जो एम्पायर जो है, साम्राज्य जो था, इथियोपिया से लेकर भारत देश, हमारा इंडिया देश तक फैली हुई थी। उसको पर्शियन एम्पायर, पर्शियन साम्राज्य कर बुलाया जाता था। उस महा पर्शियन राज्य के राजा था जर्सिस राजा।
वो जो राजा है, हम जैसे पढ़ते हैं कहानी, अगर आप पढ़े हैं तो आपको बराबर पता चल रहा है क्या बात कर रहा हूं। उस राजा ने 6 महीने के लिए, 6 महीना लंबी, दैट इज 180 दिन लंबा एक फीस्ट रखा, त्योहार या फिर मनाने के लिए मजाक पार्टी रखा। अपने सारे कर्मचारियों को, अपने सारे प्रधानों को बुलाकर अपने राजमहल में एक पार्टी वहां पर रखा, फीस्ट उन्होंने रखा। और इस जो फीस्ट रखते वक्त हफ्ते, लास्ट 7 डेज, लास्ट जो हफ्ते में जो थे, राजा ने बराबर सबको खाना खिलाया है ना, धूमधाम से उन्होंने पूरा मचाया। और एकदम फाइनल डे हम पढ़ सकते हैं, द वेरी फाइनल डे, दैट इज द 7th डे, वहां पर राजा और उनके सारे सहकर्मी लोग ने पूरा बराबर दारू पी के नशे में चढ़कर उन्होंने कहा, वहां की जब रानी जो थी, वस्ती जो रानी है, उनसे कहा कि तुम आओ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत रानी थी। उनसे कहा कि तुम आओ, हम सारे लोगों के सामने आकर परेड करो, हम सारे लोगों को आकर तुम्हारा जो ब्यूटी है, तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो शरीर आकर दिखाओ, समर्पण ऐसा करके दिखाओ करके बोला। रानी जो है, वस्ती जो है, उसके सीधा खिलाफ आ गई, बिकॉज शी वॉज फुल ऑफ डिग्निटी, और उसके खिलाफ आया, राजा के खिलाफ आया। क्या हुआ आप सबको मालूम है, राजा बहुत गुस्सा हो गया, और उसके साथ ही साथ सारे उसके कर्मचारियों, सारे प्रधान लोग, सबको मुंह में छाता लग गया, उस प्रमाण हो गया। क्योंकि कभी भी रानी अपने राजा को उनके खिलाफ, उनकी बातों के खिलाफ कभी नहीं जा सकते हैं। उनके खिलाफ उनकी जो बातें बोला है उसको मानना जरूरी है। लेकिन वस्ती जो रानी है इस बात को नहीं मानी, राजा के खिलाफ आ गई। राजा ने बुलाया, बोला नहीं आऊंगी मैं जाकर उन लोगों के सामने जाकर मैं अपने आप को प्रस्तुत नहीं करने वाली। तभी राजपद के जितने भी लोग थे, तभी सबने उन बड़े प्रधानों से पूछकर, पंडितों से राजा ने पूछा और पूछा क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि वस्ती जो रानी है उनको राजा के सामने आने से हमेशा के लिए मना किया जाए, और उनका जो रानी पद जो है वो भी उनके ओर से निकाला जाए, टेक अवे हर क्राउन, ऐसा बोल दिया गया। और क्या हुआ, उसी प्रमाण वस्ती जो रानी को हटा दिया गया। फिर क्या हुआ, राजपद जो है, राजमहल में तो रानी का तो जरूरी है, रानी तो होना जरूरी है। तो सारे लोगों ने ऐसी बात फैला दिया कि सारे देशों से सारे लायक लोग, लायक कुंवारियां, ब्यूटीफुल वर्जिन गर्ल्स शुड कम, राजमहल में आ जाना है। नई रानी की सिलेक्शन वहां पर हो रहा है। जब ऐसी सिलेक्शन वहां पर हो रही थी, तभी हम सब जानते हैं मोर्देकाई, बच्चे बोलते हैं मोर्देकाई दादा या फिर मोर्देकाई अंकल, है ना। मोर्देकाई नामक एक यहूदी व्यक्ति था, और उनके साथ जो हदाशा नामक जो चचेरी बहन जो है उनके साथ, उनका हदाशा का दूसरा नाम है एस्तेर। एस्तेर आप सब जानते हैं, पुस्तक का नाम ही एस्तेर है ना। एस्तेर भी उनके साथ था, और जैसे इस सिलेक्शन पीरियड चल रहा था, एस्तेर को भी राजमहल में लेके गया। और इस राजमहल में सिलेक्शन इस प्रमाण चलता है, अगर एक रानी को चुनना है तो 12 महीना, दैट इज 1 होल ईयर, पूरी 1 साल उनको अलग अलग कार्य उनको करना पड़ता है, अलग अलग उनकी ब्यूटीफाइंग करने के लिए, उनके चेहरा को पूरा और सुंदरता में लेके आने के लिए, उनको पूरा क्लेंस करने के लिए 1 साल लंबी कार्यक्रम वहां पर चलता है। उसी 12 महीने के बाद ही वो जाकर रानी बन सकती है या फिर राजा के सामने खड़ी हो सकती है। साल के लिए बहुत सारे सैकड़ों लोगों को वहां पर लेके आया राजा के सामने, हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं एस्तेर के बारे में, एक एक कर जब पढ़ते हैं एस्तेर और मोर्देकाई के बारे में, हमने क्या बोला, यहूदी लोग थे, वे पर्शियन या वहाँ के लोग नहीं थे, यहूदी थे। वो अपने खुद के जगह पे नहीं थे। यहूदी कभी भी एक रानी बन नहीं सकता, यहूदी कभी भी एक राजा का रूप उस समय नहीं बन सकता, वे बंदी गृह में थे। फिर कैसे एस्तेर एक रानी के समान बन सकी? हमें बहुत चिंतित हो जाता है ना, कई प्रकार में हम बोलते हैं यार इसका लायक नहीं है,
कभी भी हम इसके लायक बन ही नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख आना भी हमारे लिए लायक बात नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें लायक बनाया। हालेलुया। आज रात मुझे सुनने वाले प्यारे लोग, प्यारे अंकल आंटी, प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चों, आपको ये बात ठान लेना जरूरी है, आप प्रकार के लोग हैं, कौन से जात के हैं, हम कौन से जगह से आए हैं, ये बात सोचकर बैठने की समय नहीं है। आमीन। अगर परमेश्वर का एक इच्छा है कि आप राजपथ में आना जरूरी है, तो कुछ ना कुछ रास्ता खोलकर वहां पर जरूर परमेश्वर रास्ता खोल दिया जाएगा। हम जैसे पूरे कहानी को जानते हैं, रानी वहां पर बन गई, 12 महीने की जो है उसकी पूरी कार्यक्रम उसके शरीर पे होते गया। और इसी समय हामान नामक एक व्यक्ति, जिसको राजा ने उसको सारे सोल्जर्स के, सारे आर्मी के चीफ बनाया, प्रधान बना दिया। और राजा के बाद हामान व्यक्ति उस राज्य की पोजीशन में आ गया। हामान इन सारे यहूदियों के खिलाफ था। मोर्देकाई जाकर उनके जो खबरी जो एक बात जाकर बेचते हैं ना, जो रानी से जाकर बताते, उनसे जाकर बोला, हामान यहूदियों को खत्म करने के लिए तैयारी ले रहा है, जाकर रानी को बोलो कि तुम कुछ करो, तुम जाकर कुछ करो। तभी रानी ने क्या बोला? रानी ने बोला नहीं, नो। तभी हम पढ़ते हैं एस्तेर चैप्टर 14 वर्स 16, एस्तेर उसका 14 का 16 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठे कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों के साथ उसी रात को और ना कुछ पियो उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। हालेलुया। इसमें ऐसा हमने पढ़ा पहले स्टार्टिंग में, फॉर सच ए टाइम एज दिस यू हैव बीन प्लेस्ड। जब रानी ने ऐसा कहा कि नहीं, अभी नहीं, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम हमारे जैसी थी एस्तेर, हम एक व्यक्तिगत रूप में सोचेंगे तो इम्पॉसिबल है, राजा के सामने जाकर उसके बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? सिर्फ 10 ही महीना हुआ था, 12 महीना नहीं हुआ, 1 साल पूरा नहीं हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद ही मैं जाकर राजा के सम्मुख जाकर कुछ भी बातें रख सकती हूं। इसी कारण मानसिक रूप में सोचने के कारण एस्तेर ने मोर्देकाई से ऐसी खबर भेजा कि नहीं होगा, लेकिन मोर्देकाई ने बोला, यू आर बीन प्लेस फॉर सच ए टाइम एज दिस। अगर आप अपनी आवाज को, अगर आप अभी काम नहीं करते हो, फिर कभी नहीं एक समय मिलेगा। यही वक्त है काम करने के लिए, यही वक्त है काम करने के लिए, फॉर सच ए टाइम एज दिस। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने मुझे और आपको रोपा है, रखा है। उसका एक बड़ी उद्देश्य है। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। आज रात को अलग अलग प्रकार की सेवकाई में परमेश्वर ने रोक कर रखा है। मुझे सुनने वाले में से कई लोग परमेश्वर की फुल टाइम सेवकाई करने वाले रहेंगे, कई लोग स्कूल में टीचरें रहेंगे, कई लोग डॉक्टर्स रहेंगे, कई लोग नर्सेस रहेंगे, कई लोग शायद कोई कंपनी में काम करते रहेंगे, कई लोग घर पे पूरे घर संभालते रहेंगे। आप जहां कहीं भी हो, आज रात में कहना चाहूंगा, यू आर प्लेस्ड इन दैट प्लेस फॉर अ पर्पस, फॉर अ ग्रेटर पर्पस। कुछ बड़ी उद्देश्य के कारण आपको वहां पर रखा गया है। मेरी और आपकी यही समस्या है, हम कभी भी समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। बड़ी समस्या परमेश्वर के बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है। हम कभी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है, कभी नहीं जानते हैं। वही कारण
जब हम पूरे दिले हो जाते हैं कि हमारा दूर हट जाता है। अगर हम ये बात को मान लेते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं, जहां कहीं भी हूं, बड़ी उद्देश्य के साथ हूं, मैं मेरे खुद के काम के नहीं बल्कि परमेश्वर ने एक काम मुझे सौंपा है, वही काम के लिए हूं, तो जरूर आप कभी टेंशन में नहीं आओगे, आप कभी रोओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है समय है, जरूर कठिन समय है, लेकिन एक कठिन समय से जाना जरूरी है। मुझे इस कठिन समय में रुकना जरूरी है, क्योंकि ऐसी एक कठिन समय पर काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसी कठिन समय पर आप आए हैं, आपको एक बड़ी काम है, उस उद्देश्य को पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे आप उद्देश्य को पहचानोगे? अगर आप विश्वास से योग्य बनकर, अगर आप हमेशा प्रार्थना के साथ एक जिंदगी बिताते हैं, तो जरूर परमेश्वर अपना उद्देश्य, आपके ऊपर जो उद्देश्य है वो जरूर आ जाएगा आपके सामने। आपके सामने जितने भी बड़ी क्वेश्चन मार्क क्यों ना हो, अगर आप निरंतर परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो जरूर वो खुदा आपके लिए सारा उद्देश्य को क्लियर एंड कट कर आपके सामने दिखा दिया जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। जैसे ही मोर्देकाई ने इस प्रमाण कहा, एस्तर की जवाब ऐसा आया, ठीक है, आप सारे जन को इकट्ठे करो और 3 दिन और रात उपवास और प्रार्थना में लगे रहो, और मैं और मेरी सहेलियों के साथ वैसे ही करूंगी। आज रात मैं आपके बेटे होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपसे ये बोलना चाहूंगा, हम ऐसी एक स्थिति पे आप पहुंचे हैं, सारे लोग लॉकडाउन के समय पर है, कुछ सारा चीज अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसी समय पर हमें क्या करना है? उपवास और प्रार्थना करना है। हमारी एक बड़ी गलती हो गई, इस लॉकडाउन के शुरुआत में तो धूम मचाकर लगातार हम प्रार्थना करते गए प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना करते गए, लेकिन दिन ऐसे बढ़ते गया, हमारी प्रार्थना कम होती आई, वापस नॉर्मल जैसा बन गया। अगर एक उस उद्देश्य जो परमेश्वर ने रखा, जो उद्देश्य है, उसको आपको पूरा करना है, आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। मैं चाहूंगा सारी कलीसिया के लोग, जितने भी कलीसिया से जुड़े हैं, सारे लोग इन दिनों में तैयार हो जाइए, इन दिनों में बड़ी रीति से तैयार हो जाइए। चाहे कोई भी क्लेश आने दो, अगर आप तैयार है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी शक्ति आपके खिलाफ नहीं आ सकता है। उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, एस्तर ने कहा, तुम अपने लोगों को इकट्ठे करो, मोर्देकाई को बोल रहा है, सारे लोगों को इकट्ठे करो, प्रार्थना करो, और मैं भी जाकर अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना करूंगी। जब आप परमेश्वर के बच्चे, जहां पर एक एक जगह पर रोपे गए हो, एक एक काम के लिए सौंप दिया गया है, वहां पर आप वन मैन शो नहीं कर सकते हैं, अकेला आप एक युद्ध जीत नहीं सकते हैं। एक बड़ी संगति वहां पर बहुत जरूरी है, बड़ी संगति वहां पर होना बहुत जरूरी है, फेलोशिप वहां पर होना जरूरी है। आपसे अकेला से जो काम सौंपा गया है, वो काम आप अकेले से नहीं होगा, 110% नहीं होगा। अगर बड़ी क्लेश आ जाओगे, आप टकरा कर गिरोगे, लेकिन आपके साथ एक और बड़ी सेना आपके साथ खड़े रहकर, आपके कंधे कंधे मिलाकर प्रार्थना कर कर एक बड़ी युद्ध करने लड़ने के लिए तैयार है, तो मैं आज ये घोषणा करना चाहूंगा, कोई भी सेना, कोई भी ताकत हमें नाश नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदा की हम आराधना करते हैं और एक ही संग जुटकर हम खड़े हैं। कोई भी सेना हमें गिरा नहीं सकती है, हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। मैं ये घोषणा करता हूं आज रात को, अगर एस्तेर अकेली अपने सहेलियों के साथ प्रार्थना करती, मैं ये विश्वास करता हूं, मेरी ये सोच है कि इस प्रमाण काम अच्छी तरह नहीं होता था। इस प्रमाण सारे क्लियर वे रोड को क्लियर नहीं हो सकता था। एस्तेर के लिए करने वाली थी, एस्तेर के पीछे खड़े रहकर काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, घुटनों में टेकर, उपवास में रहकर प्रार्थना करने के लिए सारे यहूदी के लोगों को एस्तेर ने बोला, मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज रात अगर आप अकेले खड़े हैं या फिर आपके साथ एक प्रेयर पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है, ढूंढ निकालो। प्रेयर पार्टनर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हैव योर वे लॉर्ड। प्रेयर पार्टनर, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हमारी एक एक जन की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। तो सोच कर देखो, एक बड़ी झुंड एक साथ आकर प्रार्थना करने में क्या होगा उसका असर। एक बड़ा राज्य की सारे रूल्स ही बदल जाएगा। हालेलुया। 3 दिन की प्रार्थना के लिए एस्तेर ने घोषणा किया, और साथ ही साथ उसके आखिर में एस्तेर ने इस प्रमाण भी कहा, और यदि नाश हो गई तो हो गई, यदि नाश हो गई तो हो गई। एस्तेर का कंफर्मेशन नहीं था कि वो बच सकती है, क्योंकि वो रूल के खिलाफ जा रही है। रूल क्या था? 12 महीने के बाद ही राजा के साथ जा सकती है, पास सामने जा सकती है। लेकिन ये 10 महीने पे ही वो राजा के सामने जाने वाली है। वो बड़ा एक अपराध है। अपना खुद का जान सैक्रिफाइस, बलिदान के लिए वो तैयार हो गई वहां पर। प्यारो, अगर परमेश्वर के उद्देश्य को हमें पूरा करना है, 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य और इस दुनिया की बातों के ऊपर हम एक टाइम पर पैर रखकर नहीं चल सकते हैं, नहीं, कभी नहीं। अगर परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना है, अपने आप को इस परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को त्याग देना है। बोलना है, चाहे कुछ भी क्लेश आने दो, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है उसको मुझे जरूर पूरा करना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? उसका राज्य आए, उसकी राज्य की बढ़ोतरी, वही उद्देश्य है। आज मैं कहना चाहूँगा, हम सारे लोग बड़ी डरते हैं। संकट आने से हम डरते हैं, डर कर भागते हैं। हमारी जो कलीसिया, जो संस्था है, अलग अलग गांव के अंदर एक एक छोटी मोटी कलीसिया है। वहाँ पर बहुत सारे क्लेश पीड़ाएं आती है। हम जब पास्टरों को बचाने के लिए जब जाते हैं, हम देखते हैं हमारे कई विश्वासी लोग वहाँ से भाग कर जाते हैं, हमारे सामने से भाग कर जाते हैं। क्यों? डर है। ज़रूर हमें भी डर है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा है। तो चाहे हमारा जान क्यों ना जाए, परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होना ज़रूरी है। आज रात आप अगर कोई क्लेश में हैं, अगर आप डरते हैं, उस सारी डर को हटा दीजिए। अपने आप को त्यागने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। हम इसके पश्चात पता है क्या हुआ है ना? एस्तेर ने इस बात को इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट, मैं अपने आप को त्यागने के लिए तैयार हूँ, मैं मर जाए तो मर जाने दो, मैं तो जाने वाली हूँ 3 दिन के बाद। उसके लिए एस्तेर तैयार हो गई। उसके बाद हम जानते हैं, एकदम अंतिम क्षण में जब आते हैं, हम जानते हैं यहूदी लोग जीत जाते हैं। एस्तेर जो है रानी बन जाती है, जो राजा है उसे प्रसन्न हो जाता है। सोचो, सारे आने वाला जरूर था, क्योंकि 10 महीनों के 12 महीना नहीं, 10 महीने के अंदर ही अंदर वो जाकर राजा से मिल रही है। लेकिन नहीं, प्रार्थना के साथ वो गई, पूरे जान लगाकर, जान ताव में लगाकर वो चली गई। परमेश्वर वहां पर आया, परमेश्वर वहां पर काम किया। अगर आप कंप्लीट त्यागने के लिए तैयार हो, जरूर परमेश्वर काम करेगा। अगर आप एक स्टेप लोगे, परमेश्वर 100
1000 स्टेप हमारे लिए देगा और हमारे लिए सारी रास्ता क्लियर कर देगा। सबसे बड़ा त्याग किसने किया है? परमेश्वर यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। हम इसके 4 इसमें ऐसा पढ़ते हैं, एवरी नी शैल बाउ, सारे घुटना टेकेगी, सारे जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्यों ऐसा पुकारेगी सारी दुनिया? क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को त्याग दिया। इसी कारण सारी दुनिया उसके सामने झुकेगी, सारे लोग घुटना टेक कर बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। मुझे और आप, हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम? हमें स्टेज हमेशा चाहिए, हमें फेम हमेशा चाहिए। छोटी सी एक छोटी भी बात कर लो उसमें हमें अच्छा अप्रिसिएशन चाहिए। घर पे एक झाड़ू भी मार दो, हमारे पड़ोसियों को भी जाके बोलता अरे मैंने आज झाड़ू मारा घर पर। समस्या वहां पर है। अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को, हमारी जो सोच को पूरा जीरो कर दीजिए। अपने आप हमारी सोच को खत्म कर परमेश्वर की सोच को लेके आइए। परमेश्वर की जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। हम इसके बीच देखते हैं, हामान आया ना, हामान ने मोर्देकाई को मार डालने के लिए एक बड़ी फांसी का जो खंबा खड़ा कर दिया। समय नहीं, मैं जल्दी कहना चाहूंगा, आपकी जीवन में भी ऐसी सारी शत्रु आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो कुछ भी प्रबल नहीं होगा। कब प्रबल नहीं होगा? अगर आप विश्वास योग्य है तो। मोर्देकाई को इस प्रकार किया जाता है कि वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। He was very pure and he was faithful. हमें प्योर और फेथफुल बनना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम फेथफुल हैं और अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ अलाइंड है और परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना के कारण अगर कनेक्टेड है, मैं कहना चाहूंगा कोई भी शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकती। चाहे कितने भी बड़ी हामान क्यों ना अपने सामने खड़े हो जाए, जो खड्डा उसने हमारे खिलाफ खोदा है, परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ जो भी खड्डा खोदा है, उसी खड्डा में वो शत्रु गिरेगा। हालेलुया। वी लव यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर वर्ड। आपके खिलाफ खड़ी रहने वाले शत्रु के सामने देखकर डरना नहीं, बल्कि आप अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगा दीजिए। परमेश्वर उसको डील करेगा। उस शत्रु वही खड्डे पे गिरकर खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज रात के समय आपको मैं स्वागत करता हूं कि आप अपना जीवन एक विश्वास योग्य जीवन के समान बना दीजिए। आपका जो समय, आपका जो सारे जो उद्देश्य है उसको जान लीजिए और उसी समय आप आगे बढ़ते जाइए। आप अगर प्रार्थना के साथ अगर आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज रात को मैं घोषणा करता हूं आपके लिए सारे रास्ता खोल दिया जाएगा और अंत में आप जयवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जहां कहीं भी बैठे हैं हाथों को उठाकर हालेलुया की पुकार करें, हालेलुया की पुकार करें। एक जीवित परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं। हम हमारी खुद के काम के लिए इस जगह पे नहीं रख दिया गया, लेकिन परमेश्वर के एक बड़ी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर भेजा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस बड़ी उद्देश्य इस दिनों में we love you Father, thank you for your presence, hallelujah, hallelujah। उस उद्देश्य को पहचान कर उसके लिए तैयारी हो जाइए। इस लॉकडाउन के समय, अस्त व्यस्त के समय अब सोचते रहेंगे अरे परमेश्वर कहीं भी नहीं है, परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुन रहा है। एस्तेर के पुस्तक पूरा पढ़कर देखो, एक भी बार परमेश्वर कर नहीं लिखा है, परमेश्वर गॉड कर कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो लोग सोचेंगे अरे बिना परमेश्वर का कैसे एक पुस्तक बाइबल के अंदर आ सकता है?
लेकिन आप जब पहली पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अंतिम तक उस पूरा पुस्तक को जब आप पढ़कर खत्म करोगे, तभी आपको पता चलेगा परमेश्वर हर एक स्टेप में, हर एक बातों में परमेश्वर था, परमेश्वर मौजूद था। हालेलुया। आपकी हर एक बातों में परमेश्वर है। आपको लगता रहेगा कि मैं अकेला हूं, इस बात में मैं अकेला हूं, आपको सोच में आते रहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर आपसे सीधा सामने आकर बात नहीं करता रहेगा। परमेश्वर शायद चुप रहेगा, ऐसा लगता रहेगा, लेकिन ये बात जान लीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रात के समय अगर आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर इस पिक्चर में, इस सीन में, हम जो भी क्लेश में से अभी जा रहे हैं, इस अस्त व्यस्त में भी परमेश्वर है कर अगर आप जानते हैं, तो दिन प्रतिदिन आपकी खुशी के साथ आपकी जिंदगी बीतते जाएगा। हालेलुया। आपकी रोने की समय नहीं है, बल्कि घुटने में टेक कर प्रार्थना करने की समय है, तैयारी लेने की समय है, क्योंकि ये समय के लिए परमेश्वर ने आपको यहां पर भेज दिया गया है। For such a time as this, you have been placed in certain places. Thank you Lord, thank you Jesus. आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से अद्भुत कार्य वहां पर होगा। मैं और आप साधारण लोग नहीं हैं। साधारण साधारण शब्द को हमारे अंदर से भूल जाइए। मैं और आप असाधारण परमेश्वर की बच्चे हैं। असाधारण पवित्र आत्मा से नियंत्रित हुए आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। उसका मतलब क्या हुआ? मैं और आप असाधारण लोग हैं। हालेलुया। मैं और आप असाधारण काम के लिए चुने हुए लोग हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। असाधारण बात करने के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी से जल्दी ये जो कष्ट की समय है, ये जो क्लेश की समय है, दूर हटने वाला है। जल्दी ही जल्दी दूर हटने वाला है। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हुए, अगर आप घुटनों में बैठकर उपवास और प्रार्थना में बैठकर अपने आप को तैयार नहीं किए, आप जरूर नाश पाओगे। लेकिन पूरी तैयारी अभी इस वक्त करते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा जय का दिन हमारे लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के लोग जैसे यहूदी लोग जीत गए, वैसे हम परमेश्वर के लोग की राज्य आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें ज्यादा कठिन बातें करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बड़ी कठिन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विश्वास योग्य बनकर अपने आप को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर पूरी हो जाए, यही प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। कई जैसे एस्तर को उस एम्पायर में, उस साम्राज्य ने जल्दी खड़ा किया, सारे रास्ताओं को क्लियर करते हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के उसके परे जाकर उसको रानी जैसे बनाया, यहूदी लोग के लिए कैसे रास्ता खोला। उसी प्रमाण परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए रास्ता खोल रहा है। हर एक क्लेश, हर एक पहाड़ आपके आगे से ढल जाएगी। विश्वास योग्य बनिएगा, प्रार्थना के लिए कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई प्रार्थना के लिए नहीं है, आप अकेला प्रार्थना में लगे हैं, अगर आप अकेले युद्ध करने के लिए सोच रहे हैं, उसको बदलिएगा। आज रात से एक बड़ी सेना को आपके साथ जोड़ लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ये जब इस कोरस को हम मिलकर गाने वाले हैं, मैं चाहूंगा अपने आप को आप तैयार कीजिए। बोले कि परमेश्वर तेरी सेवकाई करने के लिए मैं आया हूं, मेरी जिंदगी से तेरी ही सेवा पूरी हो जाए, यही प्रार्थना मैं और आप कीजिए। परमेश्वर तेरा उद्देश्य हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए, यही प्रार्थना मैं और आप आज रात को करना जरूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? हम प्रार्थना के पहले जब इस कोरस को गाकर बोल सकते हैं क्या? मैं हूं यहां परमेश्वर, मैं हूं यहां, तेरी सेवा पूरा करने के लिए मैं यहां पर हूं। हालेलुया। टीचर के काम करते रहेंगे, डॉक्टर के काम, नर्स के काम,
आप करते रहेंगे, लेकिन उस सारे बातों के पीछे बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जान लीजिए, पहचान लीजिए। थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर इस कोरस को गाइए। थैंक यू जीसस। ओ मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु। बोलिए मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। मेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। सारे मिलकर गाए मैं हूं यहाँ, हाथों को उठाकर। ओ मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। ओ प्रभु, ओ मैं हूं यहाँ जीसस प्रभु, मैं हूं। Here I am, O Lord, here I am, and here I am. Oh Lord, 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 मिलकर गाए Here I am। आज रात बोले मैं हूं यहाँ परमेश्वर, मैं हूं यहाँ परमेश्वर। परमेश्वर मेरी इस दुनिया की सारी सोच को हटाते हुए मैं आपके चरणों में झुकता हूँ, मैं अपने आप को त्यागता हूँ। आज रात परमेश्वर तेरी वचन जैसे बांटा गया वो रगा शदे, परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। ऐसी एक कठिन समय पर तूने हमें एक बड़ी उद्देश्य के साथ रखा गया है, एक बड़ी उद्देश्य के साथ रखा गया है। परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे और सारे जितने भी लोग हैं सबको तू तैयार करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हे स्वर्गीय पिता हम तेरे धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई बार हम आपसे दूर चले जाते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि तूने हमें चुना है तेरे काम के लिए। इस दुनिया की बातों में हम व्यस्त हो जाते हैं खुदा। परमेश्वर जब हम व्यस्त हो जाते हैं हमारे अंदर बड़ी क्लेश आती है, हमारे अंदर समस्या आ जाती है और हमारे अंदर बड़ी प्रश्न उत्पन्न होता है कि तू कहां पर है। परमेश्वर जैसे तेरी वचन से बताया गया तू हमेशा हमेशा उपस्थित है। आज रात को हम क्षमा मांगते हैं खुदा, हम तेरे पास आते हैं, हमें क्षमा कर। परमेश्वर तू जो कुछ भी बात के लिए, जो कुछ भी बड़ी कार्य तेरी राज की बढ़ोतरी के लिए तूने हमें रोका गया है वहां पर विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए तो हमें सहायता कर। परमेश्वर जितने भी जन इस फेसबुक माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उन सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कर प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर मुझे और सारे लोगों को प्रार्थना के साथ, उपवास और प्रार्थना के साथ इन दिनों में तैयार करे और अंतिम दिनों की अभिषेक को हमारे अंदर डाल खुदा। परमेश्वर अंतिम दिनों आ चुका है, उसकी कापनी के लिए तू हमें उसके आगे खड़े कर, उसके लिए तू हमें तैयार कर, ये हमारी प्रार्थना है। हमारी सामने खड़ी रहने वाली कोई शत्रु नहीं जीतेगा, कितने भी बड़ी क्लेश आने दो वो नहीं जीतेगा। हम अपने आप को तेरे सम्मुख समर्पण करते हैं, हम अपने आप को निर्बल पात्र कर बोलते हैं खुदा
हम अपने आप को तेरी सेवकाई के लिए त्यागते हैं। तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए परमेश्वर, तेरी राज्य आने दे। जितने जन इस माध्यम से जुड़े हैं सबको तेरी आशीष को हम मांगते, सारे लोगों के ऊपर चंगाई को हम मांगते हैं। कल वापस जुड़ने तक तेरी सहायता, तेरी रखवाली हमारे साथ हो, यही हमारी प्रार्थना है। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you so much. God bless you. Thank you, Jesus.